श्री दुर्गा दिव्य नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद 32वां अध्याय। राजा सूरत और समाधि वैश्य का सुमेधा मुनि के आश्रम पर गमन और सुमेधा के द्वारा देवी महिमा का वर्णन। जन्मेजय ने पूछा, मुने, आपने भगवती जगदम्बा की महिमा का प्रसंग भली भांति वर्णन किया। कृपा निधे, अब यह बतलाइए कि 3 चरित्रों का प्रयोग करके पहले किसने देवी की आराधना की थी। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली ये देवी सुपूजित होकर पहले किस पर प्रसन्न हुई थी और किसे महान फलगामी होने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। ब्राह्मण महाभाग, साथ ही आप भगवती की उपासना, पूजा, होम की विधि का भी वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, राजा जन्मेजय की बात सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी प्रसन्नतापूर्वक महामाया की महिमा का प्रसंग महाराज को सुनाने लगे। व्यास जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है। सौरोचिस मनवंतर में सूरथ नाम के राजा थे। उनका स्वभाव बड़ा उदार था। प्रजा पालन में उनकी बड़ी तत्परता थी। वे सत्यवादी, कर्मनिष्ठ, ब्राह्मणों के उपासक, गुरुओं में श्रद्धा रखने वाले तथा सदा अपनी पत्नी से ही प्रेम करने वाले थे। उन दानशील नरेश का किसी से कोई विरोध नहीं था। धनुर्विद्या में पारंगत थे। यूँ राज्य की रक्षा में तत्पर रहने वाले राजा सूरत का कुछ पर्वतवासी मलेच्छों से सामना हो गया। उन मलेच्छों ने अनायास उनसे शत्रुता ठान ली। मद के अभिमान में चूर रहने वाले वे मलेच्छ हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सैनिकों से सुसज्जित अपनी चतुरांगणी सेना लेकर आ पहुँचे। अब उन भयंकर मलेच्छों के साथ सूरत का भयानक युद्ध होने लगा। यद्यपि मलेच्छ निर्बल थे और उनकी अपेक्षा राजा में अद्भुत बल था, फिर भी दैववश राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। उत्साहहीन होकर उन्होंने अपने नगर की राह पकड़ ली। नगर में सूरत का दुर्ग अत्यंत सुरक्षित था। उसके चारों ओर किले थे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके प्रधान सहयोगी शत्रु पक्ष के अधीन हो चुके हैं। विचार किया, इस किले में सुरक्षित विस्तृत दुर्ग में रहकर समय की प्रतीक्षा की जाए अथवा युद्ध किया जाए। मंत्री शत्रु पक्ष के समर्थन में हो गए हैं, अतः उनसे परामर्श करना सर्वथा अनुचित है। फिर वे सोचने लगे, कहीं शत्रु के आश्रम में रहने वाले ये मेरे दुराचारी मंत्री ही यदि मुझे शत्रुओं के सामने उपस्थित कर देंगे तब क्या होगा। इन नीच बुद्धि वालों के प्रति कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, जो लोभ के अधीन हो गए हैं, जो मनुष्यों द्वारा कौन सा काम नहीं हो सकता। लोभ से भरा हुआ मानव पिता, भ्राता, मित्र, सहृद, बांधव, पूजनीय गुरु एवं ब्राह्मण का भी निरंतर द्वेषी बन जाता है। इस प्रकार मेरा दुराचारी मंत्रिमंडल शत्रु वर्ग के आश्रय में चला गया है, अतः इन दुष्टों के प्रति मुझे कभी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। यूँ भलीभांति विचार करने के पश्चात राजा सूरत अत्यंत निराश होकर घोड़े पर चढ़े और अकेले ही नगर से निकल पड़े। उनके साथ एक भी सहायक नहीं था। वहाँ से वे एक बिहड़ जंगल में चले गए। फिर उन बुद्धिमान नरेश ने सोचा, अब वहाँ चलना चाहिए जहाँ ये 3 योजन की दूरी पर सुमेधा नामक एक महान तपस्वी मुनि का पवित्र आश्रम है। यह बात उनके ध्यान में आ गई, अतः वे वहीं चले गए। नदी के तट पर वह श्रम्य स्थान था। बहुत से वृक्ष उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ सभी पशु वैर शून्य होकर विचरते थे। कोयलों की मधुर कूक सुनाई दे रही थी। अध्ययनशील विद्यार्थी के स्वर गूंज रहे थे। सैकड़ों मृगों से वह आश्रम सुशोभित था। सुंदर फूल फल वाले अनेक वृक्षों से वह स्थान भरा पूरा था। वह आश्रम अग्निहोत्र के धुएं से प्राणियों को सदा प्रसन्न किए रहता था। नित्य तुमुल वेद ध्वनि के कारण वह स्वर्ग से भी अधिक सुंदर जान पड़ता था। अतः आश्रम को देखकर राजा सूरत के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने निर्भय होकर मुनि के उस आश्रम पर विश्राम करने का निश्चय किया। घोड़े को एक वृक्ष में बांध दिया और आश्रम में चले गए। वहाँ देखा, साखू वृक्ष की छाया में मृगचर्म के आसन पर सुमेधा ऋषि विराजमान है। मुनि जी शांत होकर विद्यार्थियों को वेदांत पढ़ा रहे हैं। तपस्या से उनका शरीर दुर्बल हो गया था। क्रोध, लोभ आदि द्वंद्व भाव उनमें बिल्कुल नहीं था। मन में डाह का नितांत
अभाव था। वे सत्यवादी मुनि शांतिपूर्वक अत्यंत आत्मज्ञान का चिंतन कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा के मन में उनके प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई। वे उनके सामने दंड की भांति भूमि पर पड़ गए और साष्टांग प्रणाम करने लगे। उस पर सूरत की आंखें आंसुओं से डबडबा गई थी। तब मुनि ने बार बार उठने के लिए आग्रह करके उनसे कहा, तुम्हारा कल्याण हो। मुनि का संकेत पाकर विद्यार्थी ने राजा को एक आसन दे दिया। आदेशानुसार राजा उठे और उस आसन पर बैठ गए। मुनि ने अर्घ्य आदि के द्वारा महाराज सूरत का विधिवत स्वागत किया। पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से पधारे हैं और क्यों इतने चिंतित हैं? अब आप इच्छा अनुसार अपना मनोभाव व्यक्त करें। आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? मन में कौन सा विचार उपस्थित है, अवश्य बतावें। आपका कोई असाध्य भी मनोरथ होगा तो मैं उसे भी पूर्ण करने का प्रयत्न करूँगा। राजा ने कहा, मैं सूरत नाम का एक राजा हूँ। शत्रुओं से मेरी पराजय हो चुकी है, अतः महल, स्त्री, राज्य सब कुछ छोड़कर मैं अकेला आपकी शरण में आया हूँ। ब्राह्मण, अब आप जो कुछ आज्ञा दें वही श्रद्धापूर्वक करने के लिए मैं तैयार हूँ। धरातल पर आपके अतिरिक्त कोई दूसरा भी मेरा रक्षक नहीं है। मुनिवर, शरणागतों पर कृपा करना आपका स्वभाव ही है। मैं शत्रुओं से अत्यंत भयभीत होकर आपके पास आया हूँ, मुझे बचाने की कृपा करें। मुनिवर बोले, महाराज आप निर्भीक होकर यहाँ विराजें। तपस्या का ऐसा प्रभाव है कि आपके अत्यंत पराक्रमी शत्रु भी कदापि यहाँ नहीं आ सकेंगे। राजेंद्र, यहाँ पर हिंसा करना निषिद्ध है, अतः आपको वनवासी जीवन व्यतीत करना चाहिए। तीनी का चावल, फल, मूल खाकर आप जीवन निर्वाह करें। व्यास जी कहते हैं, सुमेधा मुनि की बात सुनकर राजा सूरत के मन में भय दूर हो गया। वे फल मूल खाकर पवित्रता के साथ उसी आश्रम में रहने लगे। एक समय की बात है, राजा उसी आश्रम में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके मन पर चिंता की घटा घिर आई थी। चित्त घर पर चला गया था। वे सोच रहे थे, निरंतर नीच कर्म करने वाले मलिक शत्रुओं ने मेरा राज्य हड़प लिया है। वे निर्लज बड़े दुराचारी हैं। उनके व्यवहार से प्रजा को महान कष्ट होने की संभावना है। संपूर्ण हाथी और घोड़े भोजन न पाने से तथा शत्रुओं से सताए जाने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिन्हें मैं पाल पोस चुका था, उन मेरे सेवकों पर अब शत्रुओं का अधिकार हो गया है। निश्चय वे सभी कष्ट का अनुभव करते होंगे। वे शत्रु असीम दुराचारी हैं। अपव्यय करना उनका स्वभाव ही है। वह निश्चित ही उनके द्वारा मेरा धन जुआड़ खानों और शराब खानों में चला जाएगा। खोटी बुद्धि वाले वे शत्रु विषण करके मेरे सारे कोष को नष्ट कर डालेंगे। उन मलेच्छों में ऐसी योग्यता तो है नहीं कि वे सुपात्रों को दान दें। मेरी पत्नी भी वैसे ही हो गए होंगे। मेरे मंत्री भी वैसे ही हो गए होंगे। महाराज सूरत वृक्ष के नीचे बैठकर इस प्रकार चिंता कर रहे थे कि इतने में कोई एक वैश्य वहाँ पर आ पहुँचा। उसके मन में भी महान क्लेश था। उस वैश्य पर राजा की दृष्टि पड़ी। वह पास ही बैठ गया। तब राजा सूरत उससे पूछने लगे, तुम कौन हो और वन में कहाँ से अकेले आ रहे हो? महाभाग, तुम्हारे मन पर क्यों इतनी दीनता छाई हुई है? शोक से तुम्हारा शरीर दुर्बल हो गया है। तुम सच सच बताओ। 7 पग एक साथ चलने पर भी मैत्री समझ लेनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, महाराज सूरत की बात सुनकर वह आदरणीय वैश्य अपना वृतांत कहने लगा। अब वह शांतचित्त होकर बैठ गया। मुझे अच्छे महात्मा पुरुष मिल गए, यह बात उसकी समझ में आ गई थी। वैश्य ने कहा, मित्र, वैश्य जाति में मेरा जन्म हुआ है। लोग मुझे समाधि नाम से पुकारते हैं। मेरे पास पर्याप्त धन था। धर्म में मेरी बड़ी आस्था थी। मैं कभी झूठ नहीं बोलता था, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं करता था। फिर भी मेरे पुत्र और स्त्री धन के बड़े लोभी हैं। उन दुष्टों ने मुझे कृपण बताकर घर से निकाल दिया है। अपने कहलाने वाले उन व्यक्तियों से त्यागे जाने के कारण मैं बड़ी कठिनता से त्यागी सा जा सकती है। मेरी प्राचुर संपत्ति को छोड़कर मैं शीघ्र ही वन में चला गया। प्रियवर, आप कौन हैं? देखने में बड़े भाग्यशाली प्रतीत होते हैं। अब अपना वृत्तांत बताने की कृपा करें। राजा ने कहा, मैं सूरत नाम का एक राजा हूँ। डाकुओं ने मुझे महान कष्ट दिया है, साथ ही मंत्रियों ने भी मेरे साथ धोखा किया है। अतः राज्यच्युत होकर मैं यहाँ समय व्यतीत कर रहा हूँ। वैश्यवर, भाग्यवश तुम भी
मित्र रूप से यहाँ मेरे पास आ गए हो। महाबुद्धे, इस वन में बड़े सुंदर वृक्ष हैं। अब हम दोनों व्यक्ति यहीं सुखपूर्वक समय व्यतीत करेंगे। विशोत्तम, चिंता दूर करके स्वस्थ हो जाओ। यही इच्छा अनुसार आनंद मनाते हुए मेरे साथ रहो। वैसे बोला, मेरा परिवार अब असहाय हो गया है। मेरे बिना वे अत्यंत कष्ट पा रहे होंगे। दुख और शोक से संतप्त होकर वे महान चिंतित हो जाएंगे। राजन, मेरी पत्नी और पुत्र शारीरिक सुख पा रहे हैं अथवा नहीं, इस प्रकार की चिंता से आतुर मेरा चित्त सदा अशांत बना रहता है। राजन, अपने पुत्र, स्त्री, घर और बंधु बांधवों को मैं फिर कब देखूंगा? गृह की चिंता में अत्यंत आकुल मेरा यह मन किसी प्रकार भी स्वस्थ नहीं हो पाता। राजा सूरथ ने कहा, महामते, जिन दुराचारी और प्रचंड मूर्ख पुत्रों ने तुम्हें निकालकर घर से बाहर कर दिया है, उन्हें देखकर अब तुमको कौन सा सुख प्राप्त होगा? दुख देने वाले श्रीहत की अपेक्षा शत्रु को उत्पन्न माना जाता है। अतः मन को स्थिर करके तुम मेरे साथ आनंद से रहो। वैश्य ने कहा, राजन, असीम दुख से संतप्त मेरा मन किसी प्रकार भी स्थिर नहीं हो रहा है, क्योंकि दुराचारी भी बड़ी कठिनाई से जिनका त्याग करते हैं, उस कुटुंब की चिंता मुझे सता रही है। राजा ने कहा, राज्य संबंधी मानसिक दुख के कारण मैं भी दुखी हूँ। ये मुनि जी बड़े शांत स्वरूप हैं। अब हम दोनों व्यक्ति इन्हीं से इस शोक नाश का औसत पूछें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार विचार करके राजा सूरथ और समाधि वैश्य दोनों अत्यंत नम्र होकर शोक का कारण पूछने के लिए सुमेधा मुनि के पास गए। उस समय वे परम आदरणीय ऋषि आसन लगाकर शांत बैठे थे। राजा ने सामने आकर मस्तक झुकाया और शांतिपूर्वक बैठकर कहना आरंभ किया। राजा सूरथ ने कहा, मुनिवर, अभी इस वैश्य ने वन में मेरी मृत्यता हो गई है। स्त्री और पुत्रों के द्वारा ये घर से निकाल दिए गए हैं। संयोगवश मुझसे इनकी भेंट हो गई। कुटुंब से अलग हो जाने के कारण इनके मन में अपार दुख हो रहा है। वे किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही है। इस समय यही स्थिति मेरी भी है। महामते, राज्य मेरे हाथ में नहीं है। मैं दुख से शोकाकुल हूँ। व्यक्ति की चिंता मेरे हृदय से बाहर नहीं निकल पाती। सोचता रहता हूँ, अब मेरे घोड़े दुर्बल हो गए होंगे, हाथियों पर शत्रुओं का अधिकार हो गया होगा। मेरी अनुपस्थिति में सेवकगण कष्ट के समय व्यतीत कर रहे होंगे। क्षण मात्र में शत्रुओं द्वारा मेरा सारा खजाना कोष भंडार नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इस प्रकार की चिंता से चिंतित होने के कारण मुझे रात में नींद नहीं आ रही है। मैं जानता हूँ यह संपूर्ण संसार स्वप्न की भांति मिथ्या है। प्रभु, इस विषय की पूर्ण जानकारी होने पर भी निरंतर संसार के चक्कर काटने वाला मेरा मन स्थिर नहीं हो पाता। ये कौन, मैं कौन, घोड़े कौन, हाथी कौन और ये बंधु बांधव कौन, पुत्र कौन और मित्र कौन, जिनका दुख मेरे हृदय को संतप्त कर रहा है। जानता हूँ यह बिल्कुल भ्रम है, फिर भी मेरे मन से संबंध रखने वाला मोह दूर नहीं हो पाता। इसमें कौन सा ऐसा कारण है स्वामिन? आपको सभी बातें विदित है। संपूर्ण संदेहों का निवारण करने की आप में योग्यता है। दयानिधे, अब मेरे तथा इन वैश्य के मोह का कारण बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार राजा सूरथ के पूछने पर मुनिवर सुमेधा ने उनके प्रति शोक और मोह का विनाश करने वाले उत्तम ज्ञान का उपदेश देना आरंभ कर दिया। ऋषि बोले, राजन सुनो, मैं बंध और मोक्ष का कारण बताता हूँ। संसार के सभी प्राणियों को मोह में डालने वाली महामाया है, यह बात प्रसिद्ध है। समस्त देवता, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, वृक्ष, लता, पशु, मृग और पक्षी, ये सब के सब माया के अधीन हैं। उसी महामाया के प्रभाव से प्राणी मोह में जकड़ा रहता है। मानवीय सृष्टि में एक क्षत्रिय के यहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है। तुमको रजोगुण की विशेषता मानी जाती है। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी ये सदमाया सदा मोहित किए रहती है। इसके अनंतर ऋषि ने भगवती महामाया की और भी शक्ति महान गुणवारी वर्णन किया। राजा सूरथ ने कहा, भगवान, आप उन भगवती महामाया के स्वरूप और उत्तम बल मुझे बताने की कृपा करें। साथ ही उसके प्राकट्य का कारण और जहाँ ये पधारती हैं उन स्थान का परिचय भी कराएं। सुमेधा ऋषि ने कहा, राजा ने भगवती महामाया अनादि हैं, अतएव कभी भी इसकी उत्पत्ति नहीं होती। सर्वोपरि विराजमान रहने वाली ये देवी नित्य स्वरूपिणी
कारणों की भी ये कारण है। राजन, ये शक्तिमयी देवी सर्व आत्मा रूप से संपूर्ण प्राणियों के भीतर विराजमान रहती हैं। अतः अंतःकरण से ये अपना आसन हटा ले तो प्राणी मुर्दे के समान प्रतीत होने लगता है, क्योंकि समस्त देहधारियों को जो चित्त शक्ति है वो इन्हीं का रूप है। इनके प्रकट और अंतर्ध्यान होने से देवताओं के कार्य निमित्त होते हैं। राजन, जिस समय देवता अथवा मनुष्य इनकी स्तुति करते हैं तब संपूर्ण प्राणियों को दुख दूर करने के लिए ये भगवती जगदम्बा अनेक प्रकार से रूप धारण करके भांति भांति के शक्तियों को संपन्न हो कारण संपादन करने के विचार से स्वेच्छापूर्वक प्रकट हो जाती हैं। भोपाल, अन्य समस्त देवताओं की भांति उन पर देव का प्रभाव नहीं पड़ सकता। ये सब पूर्ण स्वतंत्र हैं। पुरुषार्थ की व्यवस्था करने वाली ये देवी नित्य स्वरूपा हैं। काल का साहस नहीं है कि इनके पास आ सके। ये सारा जगत दृश्य है। ब्रह्मा प्रभृति पुरुष इसके कर्ता न होकर केवल दर्शक है। उन सदामिकता भगवती पर ही इस दृश्यात्मक जगत की रचना का भार है। मनोरंजन करने के लिए ब्रह्मांड बनाकर उनमें ये ब्रह्मा जी को पुरुष के रूप में स्थापित कर देती हैं। ब्रह्मा अवधि पर्यंत रंगमंच पर रहते हैं, फिर शीघ्र संहार लीला भी उत्पन्न हो जाती है। इन सभी कार्यों की कर्ता धर्ता भगवती जगदम्बा ही हैं। इन्हीं के कृपा से ब्रह्मा विष्णु शंकर को शक्तियाँ मिली हैं, जिन्हें सावित्री, लक्ष्मी और गिरजा कहा जाता है। अतः ब्रह्मादि महानुभाव देवेश्वर की समाधि पाने पर भी इन भगवती का प्रसन्नतापूर्वक ध्यान और पूजन किया करते हैं। सृष्टि, जगत और विनाश करने वाली भगवती जगदम्बा ही हैं। सब इन्हीं के अधीन है। राजन, भगवती जगदम्बा का यह उत्तम महात्म्य मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें सुना दिया। इनके चरित्र का ठाह पाना मेरे लिए भी असंभव है। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद अध्याय 32 और 33 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।